रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, आखिरकार कृषि पर्यवेक्षक 2021 इसकी विज्ञप्ति आ चुकी है। टोटल पोस्ट कितनी है, इसके लिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसकी योग्यता क्या है, इसके अलावा संस्थान के द्वारा कैसे तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो ऑनलाइन बैच हो या ऑफलाइन बैच, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। अब अपन क्रम से देखते हैं कि कृषि पर्यवेक्षक जो वैकेंसी है 2021, इसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी है। तो इसके अंदर टोटल पोस्ट है 882 ये टोटल पोस्ट है। जो पिछली वैकेंसी थी उससे लगभग 1000 पोस्ट कम है। इसका मतलब सीधा सा है, पहले से डबल कंपटीशन है। फॉर्म जो भरे पिछले साल बच्चों ने लास्ट वैकेंसी में जो फॉर्म भरे गए थे उससे ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे और सीट आदि। तो कुल मिला के अब आपके कंपटीशन समझ में आ गया होगा कि पिछली बार जो कंपटीशन हुआ था उससे ज़्यादा कंपटीशन कृषि पर्यवेक्षक 2021 में होने वाला है। आगे चलते हैं कि बहुत सारे बच्चों की ये कन्फ्यूजन है कि सर इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो यह आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जिस बच्चे की एज 1 जनवरी 2022 तक 18 साल अगर हो जाती है तो वो बच्चा कृषि पर्यवेक्षक 2021 के लिए एलिजिबल है। अब अगर किसी के एक दिन भी कम पड़ रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा अगर किसी की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गई है वो भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन कुछ कैटेगरी में इसमें छूट दी गई है। किस कैटेगरी में क्या छूट है एज से रिलेटेड, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी PDF दी हुई है विज्ञप्ति की, उसमें आप देख सकते हो। अब है कि सर इस परीक्षा के फॉर्म भरने कब से शुरू होंगे। तो आपके फॉर्म 16 फरवरी से लेके 17 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर इसका लमसम एग्ज़ाम कब हो सकता है। आप यूँ मान के चलो कि जून जुलाई के बाद में इसकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। तो जो वास्तव में ही कृषि पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं उनको आप बिना इंतज़ार किए ये मान के चलना है कि उतना ही टाइम बचा है जितना कि आपके पास कोर्स है। अब अगर आप एक एक दिन भी मान लो व्यर्थ गंवाते हो तो आपके लास्ट में दिन कम पड़ जाएंगे, यह आपको मान के चलना है। आगे चलते हैं कि सर इस एग्ज़ाम की जो ये परीक्षा हो रही है इसका क्या पैटर्न है, परीक्षा की क्या स्कीम है। तो उसके अंदर इसके 5 पार्ट किए गए हैं टोटल। पहला पार्ट जो आपका है वो है सामान्य हिंदी जिसके 15 क्वेश्चन हैं। सेकंड है आपका राजस्थान की जीके जिसके 3 पार्ट हैं, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, इसके 25 क्वेश्चन हैं। इसके बाद में अगले 3 पार्ट तीनों एग्रीकल्चर के हैं। एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन, उद्यानिकी के 20 क्वेश्चन, पशुपालन के 20 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 100। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो टोटल आपका पेपर हो गया 300 मार्क्स का। अब इसमें क्या सर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और 1/3 आपकी जो है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। सामान्यतः किसी भी वैकेंसी को लेके एक बच्चे के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या उसके दिमाग में प्रश्न चल सकते हैं, उन सभी के आंसर मैंने इस स्लाइड में देने की कोशिश की है। एक बच्चा कि सर मैं ऑनलाइन तैयारी करूं या ऑफलाइन तैयारी करूं, तो उन दोनों को मैं साथ में लेके चला हूं। तो अपन आगे के वीडियो में क्रम से देखते हैं कि एक बच्चा क्या क्या सोच सकता है। तो पहला बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसको सुपरवाइजर बनना है और कोचिंग करना वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा तैयारी करे किसी कोचिंग में जाके तभी सुपरवाइज़र बने।
लेकिन किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने पे बच्चे की प्रॉपर रूटीन बन जाता है बच्चे का। इसके अलावा अगर वो टेस्ट देता है तो उसकी छोटी छोटी कमजोरियां हैं उनका उसको पता चलता है, इसलिए लगभग बच्चे तैयारी करते हैं। जैसे ही कल वैकेंसी आई उसके बाद में बहुत सारे बच्चों ने तो आज अगला ही दिन है, बहुत सारे बच्चे तो आज ही आ गए नए बैच को ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि सर नया बैच कब से शुरू होगा। तो नया बैच आपका 8 फरवरी से शुरू होगा। कब शुरू होगा? 8 फरवरी से। अच्छा, बैच में भी बच्चे के 2 है दिमाग में। कुछ बच्चे तो कि सर बैच ऑनलाइन चलेगा या ऑफलाइन। तो इस संस्थान की तरफ से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच चलेंगे। और कब से शुरू होंगे? 8 फरवरी से, मंडे से। आगे चलो। अच्छा, खाली कोचिंग ज्वाइन करने से तो सुपरवाइज़र बनने से रहे, आप कोचिंग में आ रहे हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि सर इंस्टीट्यूट के स्टाफ के बारे में बताएं। यदि आप नौकरी लगना चाहते हो तो सबसे बड़ी भूमिका अगर जिनकी रहेगी वो आपके लिए जो स्टाफ होगा उनकी रहेगी। स्टाफ के लिए मैंने इधर लिखा है कि कम से कम 7 फैकल्टी पढ़ाएगी, क्योंकि हमारा ऑनलाइन बैच पहले से चला आ रहा है। तो 7 सर कौन कौन से सर पढ़ाएंगे, उन सभी की वीडियो क्लासेस रॉयल इंस्टीट्यूट का जो ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाओगे और वहाँ पे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन जैसे ही आप डालोगे, हमारा ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद में आप वहाँ कृषि पर्यवेक्षक बैच में जाओगे तो हमारी फ्री की डेमो क्लासेज है सभी सर की। 2 दिन बाद में एडमिशन ले लेना कहीं पे, लेकिन जब तक आप डेमो क्लासेज नहीं लो तब तक नहीं लेना। अब यहाँ डेमो भी 2 तरीके के होने लग गए, एक तो वो जब तक एडमिशन नहीं चले तब तक, और दूसरे वो जो रेगुलर पढ़ा रहे हैं। हमने आज के 3-4 महीने पहले ऑनलाइन बैच शुरू किया था। मैंने उस टाइम भी वीडियो में यही कहा था कि 7 फैकल्टी पढ़ाएगी, तो उनका लमसम कोर्स कंप्लीट हो चुका है और वही फैकल्टी पढ़ाएगी जिनकी डेमो क्लासेज और उनके पूरे वीडियोज आपको मिलेंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टाफ, जैसे 7 है तो मैं अलग अलग कर दूं आपके, एक एग्रीकल्चर, इसके अलावा जीके और 3rd वन हिंदी। एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल, इधर जियोग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, और हिंदी में एक ही सर है। अब ऐसा हो सकता है आपको, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर आपके एग्रोनॉमी वाले सर है, जैसे मैं बताऊं आपको, तो पहले ऑनलाइन के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट अंशुमान सर ने कराया। उसके बाद में हमारी इच्छा ये है कि 1 से ज़्यादा फैकल्टी भी दे। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फैकल्टी तो हो गई, लेकिन अब एग्रोनॉमी में एक नई फैकल्टी और है। मतलब हमारे दूसरे वाले जो सर हैं डॉक्टर भवानी सर, ये एग्रोनॉमी अलग से और पढ़ा रहे हैं। तो वो बच्चे जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो 7 फैकल्टी से पढ़ने के बाद में अभी 8वीं फैकल्टी से और पढ़ रहे हैं, जिसका कोई अलग चार्ज नहीं है। तो कुल मिला के कम से कम 7 फैकल्टी पढ़ाएगी और इनके सभी की वीडियो क्लासेस आप हमारे ऐप के ऊपर लेके दे सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। इज इट क्लियर? कौन कैसा पढ़ाते हैं मैं आपको बताऊं, इससे बढ़िया है आप खुद एनालिसिस करना। अच्छा, राजस्थान के अंदर कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कराने वाली सैकड़ों कोचिंग सेंटर हैं, सैकड़ों इंस्टीट्यूट हैं, सब अपने स्तर पे बेटर करते हैं। आप सभी की वीडियो क्लासेस देखें, सभी की डेमो क्लासेस लेके देखें, बशर्ते इतना पूछ लें कि सर जो दिखा रहे हैं वो पढ़ाएंगे ना, इतना पूछ लो, फिर आप लेके देखो, आप अपने स्तर पे डिसीजन लो कि कौन सा बेस्ट है, उसको ज्वाइन कर लो। बहुत ज़्यादा देर भी नहीं करनी है, लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है। आगे चलो। अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर कोर्स कब तक कंप्लीट होगा। तो अगर कृषि पर्यवेक्षक के कोर्स को अगर बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए। कितना चाहिए? 3 से 4 महीने। अगर डेट नहीं आती है
और हम और अच्छे से तैयारी कराना चाहें तो ये टाइम थोड़ा सा और बढ़ सकता है। आगे चलो, क्या ऑफलाइन कोचिंग करने वाले छात्रों को ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा? बिल्कुल फ्री मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो किसी कंपनी के यहाँ जॉब कर रहे होंगे या अपना खुद का कुछ काम कर रहे होंगे, वो ये चाहते हैं कि सर वैकेंसी आ गई है, हम 4 महीने के लिए उदयपुर आ जाएंगे, उसके बाद में हम हमारा काम करेंगे। लेकिन उनके साथ का साथ डर भी है कि हो सकता है एग्ज़ाम 1 साल बाद में हो तो हम तो जो 4 महीने पढ़ के जाएंगे उसके बाद में हमारे तो साफ हो जाएगा, या तो हमारा रूटीन टूट जाएगा। तो उन बच्चों को कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस संस्थान के साथ ऑफलाइन बेस शुरू करते हो, मतलब ऑफलाइन बेस ज्वाइन करते हो, तो हम लोग आपको ऑनलाइन कोर्स पूरा देंगे फ्री, कोई चार्ज नहीं है इसका। ऑनलाइन कोर्स फ्री देंगे, जो आप ऑफलाइन में पढ़ के जाओगे उनकी रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल जाएगी आपके ऐप के ऊपर, कोई चार्ज नहीं है। परीक्षा अगर मान लो 2 साल बाद में भी हो तो आपको दोबारा कहीं से किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्स देंगे। कोई भी वीडियो आपको दोबारा देखना होगा आप दोबारा देख सकते हो। इसका मतलब ऑफलाइन बैच के साथ का साथ बच्चे का हम ऑनलाइन ऐप पे भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, ताकि आज किसी सर ने मान लो हिंदी पढ़ाई क्लास के अंदर और कोई पॉइंट बच्चे के मिस हो गया तो घर पे जाके वापस उसको रिवाइज करके देख सके। ये फैसिलिटी रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चों को दी जाएगी। और एग्जाम तक फैसिलिटी दी जाएगी। एग्जाम तक आपके पास टेस्ट सीरीज जो भी हम फैसिलिटी देंगे वो सब मिलेगी बच्चे को। आगे चलते हैं। सर कोर्स की फीस कितनी है? तो ऑफलाइन कोर्स की फीस है 12,000 रुपये। ऑनलाइन जो हमारा कोर्स है इसकी फीस है 7,000 रुपये। कई बार हमने बीच में इस कोर्स की फ़ीस कम भी की है और वापस अब वैकेंसी आने के बाद में हमने 50% ऑफ किया है इसके ऊपर। अभी आपको ये है जो आपको 3500 रुपये में कोर्स मिलने वाला है। आने वाले 15 तारीख तक इस कोर्स की जो फ़ीस है वो केवल 3500 रुपये रहेगी। इज इट क्लियर? तो आपको 3500 रुपये में कोर्स मिलने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं अरे सर कोर्स तो 1500 में भी मिलता है, 1000 में भी मिलता है, अपने यहाँ थोड़ा सा महंगा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, महंगा तो है, क्योंकि कोर्स 2 तरीके के मिलते हैं, एक तो रिकॉर्डेड वीडियो और एक लाइव क्लासेज। तो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर 2 काम होंगे, एक तो जो यहाँ पढ़ाया जाएगा उसकी आपको लाइव क्लास मिलेगी, साथ का साथ उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। यदि अपन लाइव क्लास का सिस्टम लेके आते हैं तो अपने जो है एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। ठीक है बेटा, आगे चलो। आगे ये है कि क्या सर हमारे डाउट क्लास लगेगी? तो बिल्कुल डाउट क्लास लगेगी, चाहे आप ऑफलाइन बैच में हो चाहे ऑनलाइन बैच में, दोनों में आपके डाउट क्लास लगेगी। अगला, क्या वीडियो क्लासेज मिलेगी? वो मैंने पहले बता दिया कि सभी बच्चे जो ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे, ध्यान रखना स्पेशली जो ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे उनको भी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगी, और इस बच्चे को तो ऑलरेडी मिल रही है। क्या नोट्स मिलेंगे? बिल्कुल नोट्स मिलेंगे नहीं, जो ऑफलाइन आएगा उसको एक एक टॉपिक के नोट्स लिखवाए जाएंगे क्लास में बिठा के, तो यहाँ तो बच्चे को लिखवाए जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन वाले बच्चे को प्रिंटेड और क्लास नोट्स दोनों, ई नोट्स जिसको हम बोलते हैं, ऐप के ऊपर दोनों जो क्लास में बच्चे पढ़ेंगे उनकी भी इनको क्लास के नोट्स भी मिल जाएंगे और हमारे प्रिंटेड नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्या टॉपिक वाइज एक्सरसाइज सीट मिलेगी? बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज एक्सरसाइज सीट मिलेगी, और इसके लिए आपको मैं कहूँ इससे बेटर है 3 महीने पहले जब हमने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया था तब ये सभी वादे हमने उस टाइम भी किए थे, और आज कोई हमारा ऑनलाइन बच्चा जुड़ा हुआ है वो देखो, और ये हमारे ऐप के ऊपर ही आप देख सकते हो, क्योंकि हमने उस ऐप के ऊपर बच्चे को नोट्स प्लस एक्सरसाइज सीट हर चैप्टर की अवेलेबल करा रखी है। क्या साप्ताहिक टेस्ट लिए जाएंगे? क्योंकि अब विज्ञप्ति आ चुकी है, तो अब हम लोग जो है इतने दिन 10 दिन से टेस्ट ले रहे थे, अब आपका ऑफलाइन बैच शुरू हो गया, तो ऑफलाइन के अंदर हर संडे आपका ओएमआर पे टेस्ट होगा, कंप्यूटराइज्ड कॉपी चेक होगी, और जो बच्चा ऑनलाइन है उसका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। आगे चलो, कोर्स होने के बाद क्या टेस्ट लिया जाएगा? इसका मतलब ये है कि कोर्स हो गया बस ठीक है बेटा, अब आप अपने घर, हम हमारे घर नहीं। कोर्स होने के बाद में जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ा जाएगा,
और गलतियां पकड़ने के लिए परीक्षा होना ज़रूरी है। बेटा हमारा सपना ये है कि पिछली भर्ती में जैसे हमने सबसे ज़्यादा सुपरवाइज़र बनाए थे, उसी तरीके से 2021 में लगभग हम चाहते हैं सुपरवाइज़र रॉयल से बने, तो परीक्षा तक हम आप लोगों की परीक्षा लेंगे। 4 महीने में कोर्स हो गया, आप कमरा लेके उदयपुर में रह रहे हो और आप चाहते हो मैं टेस्ट देने रॉयल में जाऊं, कोर्स होने के बाद में भी, तो भी ये फैसिलिटी अप टू एग्जाम तक आपके लिए अवेलेबल रहेगी। और ऑनलाइन जो बच्चा है उसको भी ये रेगुलर मिलने वाली है। अब अपन आगे की बात करते हैं। क्या परीक्षा से पहले कोई स्पेशल टेस्ट सीरीज चलेगी? बिल्कुल, परीक्षा से पहले आपके यहाँ स्पेशल टेस्ट सीरीज चलेगी और 1 महीने तक पूरे राजस्थान के जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को हम उस टेस्ट सीरीज में शामिल करेंगे और हम देखेंगे कि रॉयल के बच्चे कहाँ खड़े हैं। तो आप लोगों को चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सभी बच्चों को परीक्षा से पहले स्पेशल टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। अब अपन आगे चलते हैं। जिसने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है क्या उसे फीस में छूट मिलेगी? तो बिल्कुल, क्योंकि जिन बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स लिए थे, मुझे लग रहा है 60 से 70 बच्चे कल से आज तक जिन बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स ले रखा था वो बच्चे उदयपुर के लिए मूव कर चुके हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारी पूरी टीम को जिन्होंने इतना बेहतरीन पढ़ाया और आज भी बच्चे को लग रहा है कि मैं इन सर के सामने जाके बैठ के पढ़ूंगा, तो वो बच्चे जैसे विज्ञप्ति आई तुरंत रवाना हो गए। तो आप ये देखो, उन बच्चों से हमने पहले ही वादा कर रखा है कि जो बच्चा ऑनलाइन कोर्स हमारा ले चुका है और कभी भी ऑफलाइन में आएगा तो ऑनलाइन की फीस कम कर दी जाएगी। तो हम बिल्कुल, जिस बच्चे ने जितने में कोर्स लिया था, अगर 5,000 रुपये रेट थी उस टाइम 5,000 में लिया तो 12,000 में से 5,000 कम होंगे। जब 7,000 रेट थी, 7,000 में लिया तो 12 में से 7 कम होगी। और अगर आपने 2900 में लिया था तो 12,000 में से 2900 रुपये आपके कम हो जाएंगे। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि बहुत सारे बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी अलग अलग चिंताएं होती हैं और सबसे पहली चिंता तो व्यवस्था से रिलेटेड होती है। और कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन बच्चों की उम्र कम है, पहली बार घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं, या फिर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है, तो अलग अलग तरीके के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे को भेजें कि नहीं भेजें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट के आसपास में हमारे कैंपस के अलावा यहाँ बहुत अच्छी हॉस्टल व्यवस्था है। हमारी खुद की हॉस्टल व्यवस्था भी है, इसके अलावा कॉलोनी में भी है। बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल है। और मैं आपको एक एक चीज़ बता दूं, ये हमारा सबसे पुराना कैंपस है जहाँ पे आपकी क्लासेज लगती हैं। इसके अलावा इसके सामने हमने न्यू कैंपस बनाया है, यहाँ पर भी आपकी क्लासेज लगती है। इसके अलावा ये हमारा रघुनाथपुरा में कैंपस है जहाँ पे क्लासेज प्लस हॉस्टल व्यवस्था दोनों अवेलेबल है। इसके अलावा ये हमारे जैसे विवेकानंद हॉस्टल है, कलाम हॉस्टल है, प्रताप छात्रावास है, इस तरीके से अलग अलग हमारे हॉस्टल है जो गर्ल्स और बॉयज़ अवेलेबल है। और नॉर्मल फीस के अंदर हम ये सभी फैसिलिटीज़ देते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो बच्चे जिनका सपना है कृषि पर्यवेक्षक बनना, वो बच्चे अगर ईमानदारी के साथ, फुल प्लेस डेडिकेशन के साथ इस रॉयल की टीम के साथ जुड़ते हैं तो 101% उनका सपना पूरा होगा। बशर्ते कुछ इस संस्थान की नियम और शर्तें हैं, जैसे अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया तो आपको रेगुलर आना पड़ेगा। अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया तो आपको रेगुलर टेस्ट देना पड़ेगा। अरे सर मैं तो सो गया इसलिए संडे को टेस्ट देने नहीं आया, ऐसे बच्चे प्लीज़ यहाँ नहीं आए। पूरे सिस्टम से अगर आप आना चाहते हो तो ही सुपरवाइजर बनोगे, अदरवाइज तो खाली फॉर्म भरने वालों में शामिल होगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता है वो हमारी टीम का हिस्सा बने और हमारी टीम जो मेहनत कर रही है उसका फ़ायदा उठाए। आपके जो भी मिलने वाले हैं उन सबको ही आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। इसके अलावा और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और हर एक डाउट आपके क्लियर करेगी। थैंक यू वेरी मच।